मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकसित बिहार के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवा को नौकरी और कुल 34 लाख युवाओं को रोजगार देने के संकल्प की चर्चा कर दी। तो देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आजादी के जश्न में आज पूरा देश झूमता हुआ। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से झंडोत्तोलन के बाद जब संबोधन हुआ तो उन्होंने बिहार वासियों के लिए नौकरी की सौगात दे दी। बिहार वासियों, 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्र भक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो पता चला कि बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481, जो जरूरत के हिसाब से बहुत कम थी। इसलिए उसी समय पुलिस की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नए पदों का सृजन किया गया और पुलिस में बहाली की गई। अब पुलिस बल की संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई। लेकिन हमने 2023 के पहले भी सुझाव दिया कि हमारी जरूरतों के हिसाब से पुलिस की संख्या को और बढ़ाया जाए। 2005 में जब हमारी सरकार आई तो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए वर्ष 2006-07 से पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यम से बहाली की गई। कई चरणों में लगभग 4.25 लाख शिक्षकों को नियोजित किया गया। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे ढंग से हो, इसके लिए अब निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों की बहाली सरकारी तौर पर की जाए। वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,20,000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शेष पदों पर भी बहाली की जा रही है। जिसके कारण स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। गरीबी के कारण 5वीं कक्षा के बाद लड़कियां भी पढ़ नहीं पाती। इसलिए सबसे पहले अनेक नए स्कूल खोले गए और कई स्कूलों में नए क्लासरूम बनाए गए। वर्ष 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई। वर्ष 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाई गई और बाद में वर्ष 2010 में लड़कों को भी साइकिल दी गई। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरह 12 लाख नौकरी होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को नौकरी देने का दावा किया। साथ ही कुल 34 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाने की बात कही।
सीएम के इस बयान पर अब बिहार की सियासत गर्माती नजर आ रही है। बिहार में नौकरी देंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इसकी जितनी जल्दी है कवायद शुरू कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि कदाचार मुक्त क्या वो नियुक्ति कर पाएंगे। हर बार बिहार में जिस तरह से पेपर लीक आउट हो रहे हैं, पेपर आउट हो जा रहा है, तो ये ध्यान रखें कि इस बार जो परीक्षा हो नौकरी देने वाली, उसमें कदाचार मुक्त हो, ताकि बिहार के युवा आर्थिक स्थिति से मजबूत रहें और बिहार संबल बने। सभी पार्टी लोग इसका स्वागत करते हैं, बस इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। नौकरी की बात करने वालों को सड़कों पर दौड़ा कर आपकी पुलिस पीटती है। दरअसल आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसमें कहीं सच्चाई नहीं है। सच तो यह है कि एनडीए का सरकार बनने के बाद सिर्फ जुमलाबाजी की बौछार हो रही है और लोगों को भ्रम का शिकार बनाया जा रहा है। आप 12 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। आपने अब तक महागठबंधन सरकार से अलग होने के बाद कितने लोगों को नौकरियां और रोजगार दिए हैं, इसी का आंकड़ा प्रकाशित कर दीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार की बात क्या की कि राष्ट्रीय जनता दल के कलेजे पर सांप लौटने लगा। लालू जी, तेजस्वी जी और राबड़ी जी के लिए अपना ही परिवार पूरा बिहार है। जो लोग अपने परिवार की परिधि से कभी बाहर नहीं निकल सके, उन्हें आज बिहार और बिहारियों की चिंता सताने लगी। उन्हें आज युवाओं और रोजगार की चिंता सताने लगी। वो अपने आप में ही हास्यास्पद है कि ऐसे लोग जिसके लिए स्वदेश नहीं संजीव ही प्राथमिकता में रहा हो, वह युवाओं के बीच भ्रम फैलाकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा कि केंद्रीय बजट में बिहार को एक बड़ा हिस्सा मिला है। विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण को लेकर करोड़ों रुपए की राशि का ऐलान किया गया। इस मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक सहयोग की मांग हम लोग करते रहते हैं। अब वही लोग अभी बोलते रहता है, पहले कभी किए नहीं। अरे हम लोग तो 10 से आंदोलन कर रहे थे, और जब कांग्रेस का था सबको कितना देखा आकर के, उसके बाद भी नहीं किया। तो कोई कुछ किया है? नहीं किया। अब आजकल कुछ बोलते रहता है। खैर, हम लोगों ने तो कहा कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक सहायता सहयोग की मांग करते रहे। तो मुझे खुशी है कि अब केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में, जरा जान लीजिए, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आशा है कि भविष्य में भी बिहार को इसी तरह आवश्यकता अनुसार सहयोग मिलता रहेगा। तो हम लोग तो काम करते रहते हैं, केंद्र सरकार का सहयोग है, सब कुछ मिलता रहेगा, ये हम आग्रह करेंगे। जान लीजिए, सब काम होता रहेगा। तो केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से 12 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की सराहना की। उन्होंने कहा कि नौकरियां उतनी नहीं है सबको नौकरी दी जाए, लेकिन नियोजन हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस वित्तीय वर्ष में 12 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार काम करने वाले आदमी हैं। नियोजन में आप देख रहे हैं कि बहुत तरह के कवायद हो रहे हैं, और नौकरी में भी बिहार में आप देख रहे हैं कि चाहे सिपाही का हो, शिक्षक का हो, अभियंता का हो, सबकी बारी बारी से रिक्तियाँ निकल रही है और उसकी बहालियाँ हो रही है। तो यदि वो बोले हैं, फाइनेंशियल ईयर जस्ट स्टार्ट हुआ है, 1-2 महीना गया है, अंत आते आते तो हो सकता है 12 लाख में कुछ नौकरियाँ देने, इसमें कहीं कोई ये नहीं है, क्योंकि वो करने वाले आदमी हैं। अगर उनको हर तरह से सहयोग मिलेगा तो निश्चित वो करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। रही बात लालू जी और तेजस्वी जी बोलते हैं, तो इन लोगों तो बोलना काम है, ये तो बोलते ही रहेंगे। लेकिन एक ही प्रश्न इनसे बार बार हम पूछते हैं, आप 2004 के पहले कितना नौकरी दिए थे, क्या किए थे आप? पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन के बाद अब सियासत इस पर तेज हो चुकी है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नौकरी को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम
तेजस्वी यादव के नौकरी देने का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उनके बयान से यह साफ हो गया कि वो अचेत अवस्था में जाकर सब कुछ भूल चुके हैं। साथ ही सीएम नीतीश के बागडोर संभालने के बाद बिहार में अपराध की दर बढ़ने का भी दावा किया। एनसीआरबी का रिपोर्ट कि आपके कार्यकाल में पहले की अपेक्षा ज्यादा हत्या, बलात्कार और लूट और संस्थागत भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कहिए पत्रकार साथियों को, सृजन के सारे मामलों को उठाने के लिए बिहार में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, बकार नहीं निकल रहा है। बिहार की बदकिस्मती है कि आज बिहार एक ऐसे हाथों में है जो अचेत अवस्था में खड़ा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की ओर से लालू परिवार पर दिए गए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने परिवार में कोई युवराज नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगर परिवार को आप देखेंगे तो उसमें आपको कोई युवराज नजर नहीं आएगा जो रानी के कोख से पैदा होकर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनता हो या बनने का सपना देख रहा हो। परिवार में कोई युवराज नहीं है जो रानी के कोख से पैदा लेकर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनता हो या बनने का सपना देखता हो। नीतीश कुमार ने ईमानदारी से 2006 के पहले का बिहार को कोई एसेस कर ले लॉ एंड ऑर्डर के विकास के इशू पर, और 2006 के बाद का बिहार देखे तब पता चलेगा, क्योंकि जो 2006 का बिहार था वो आज उस समय का नौजवान जो 15 साल का था वो आज बड़े हो गए, 10 साल का था, उसे नहीं पता। तो नीतीश कुमार ने सही कहा। तो पीएम मोदी ने राजनीति में नई प्रतिभाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें भारत की राजनीति को जाति आधारित और वंशवादी राजनीति से मुक्त करने की आवश्यकता है। हम जल्द ही ऐसे 1 लाख युवाओं को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है। वे किसी भी पार्टी में जाएं, लेकिन ऐसा ताजा खून भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है। एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। पीएम मोदी ने भारत की राजनीति को जाति आधारित और वंशवादी राजनीति से मुक्त करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पीएम मोदी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि इस देश से जाति, धर्म और समाज को टुकड़ों में बांटने वाली राजनीति तभी खत्म होगी जब ऐसे युवाओं का राजनीति में प्रवेश होगा जिनका कोई भी राजनीतिक इतिहास नहीं हो, जो बिल्कुल ही स्वच्छ हो, समाज के हर तबके से उठ के आए हों और जो राजनीति को सेवा भाव से करना चाहते हो। नए लोग आए, इसमें क्या है, नए लोग की जरूरत होती है तो समन्वय है ही, एक्सपीरियंस और नए लोगों का मिलके ही देश और पार्टी चल सकती है, इसमें कहाँ कोई शक है। लेकिन वंशवाद का प्रहार अगर करना है तो उन्हें अपनी पार्टी से शुरुआत करें। बीजेपी का वंशवाद सही है और दूसरे पार्टी का गलत है, ये कैसे हो सकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक ही कैसेट को बार बार बजाते हैं, लेकिन पहले अपनी पार्टी में इसे लागू करें, इसको खत्म करें, ये हिम्मत नहीं दिखा पाते।
संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था संविधान सभा में कि अब रानी के घर से राजा नहीं पैदा होगा, बल्कि अब नेतृत्व और डेमोक्रेसी से तय होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य से देश की करोड़ों युवक युवतियों के अंदर एक उम्मीद जगी, एक विश्वास जगा है कि उनके भी प्रतिभा का सम्मान होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पर अपनी सरकार का रुख एकदम साफ कर दिया। यही नहीं, उन्होंने यूसीसी को एक नए नाम से भी संबोधित किया। उन्होंने इसे सेकुलर सिविल कोड बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश को कम्युनल नहीं बल्कि एक सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा। जीविका दीदी योजना से जुड़कर काम करने वाली महिलाओं के चर्चे आज देश और दुनिया में हो रहे हैं। अब इन महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भी सामने आई है ताकि इन महिलाओं को और आगे बढ़ने दिया जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि इन महिलाओं को अब लखपति दीदी बनाया जाए, जिसके लिए केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन योजना की शुरुआत की। पूर्वी चंपारण की रहने वाली सुमित्रा देवी, जो कुछ साल पहले तक घर में चूल्हा चौका संभाल रही थी, आज वही सुमित्रा देवी ड्रोन दीदी बनकर खेतों में ड्रोन से खाद का छिड़काव कर रही हैं। देखिए उनकी प्रेरणादायक कहानी। बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आत्मसम्मान से जीने के लिए जीविका योजना की शुरुआत की गई थी। जीविका योजना से जुड़कर आज करोड़ों महिलाओं का जीवन बदल चुका है। अब इस योजना से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार भी सामने आ गई है। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन योजना के जरिए महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। पूर्वी चंपारण की रहने वाली सुमित्रा देवी को भी इसी योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं जीविका में थी, सीएम के पद पर। उसके बाद एग्रीकल्चर में आई, कृषि उद्यमी के पद पर। 2024 में जब नरेंद्र मोदी द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना का शुरुआत हुआ तो उसमें मेरा नाम जीविका द्वारा और सिजेंडा फाउंडेशन द्वारा HURL कंपनी में दिया गया, जिसे हमको 15 दिन का ट्रेनिंग समस्तीपुर कृषि विज्ञान केंद्र में हुई। सुमित्रा देवी को सरकार से ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई। सुमित्रा अब खेतों में ड्रोन के जरिए खाद का छिड़काव करती हैं। पूर्वी चंपारण के मेहसी प्रखंड के राजपुर के झिटक हैया की रहने वाली सुमित्रा देवी इस अपनी सफलता से काफी खुश है और केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करते नहीं थकती। सबसे पहले मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब हम लोग आत्मनिर्भर बने हैं और अपना आमदनी का स्रोत भी बनाए हैं और किसान को भी लाभ दिला रहे हैं। कैसा लग रहा है? ड्रोन उड़ा रही हैं आप, जो कभी सोची थी कि ड्रोन? कभी नहीं सोचे हुए थे, बिना सोचे हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे गांव समाज भी बहुत खुश है कि हम महिला होकर हम ड्रोन चला रहे हैं और एक पायलट का काम कर रहे हैं। घर में चूल्हा चौका करने वाली सुमित्रा देवी आज ड्रोन उड़ाकर अपने सपनों को साकार कर रही है। सुमित्रा देवी आज अपने गांव, समाज और बिहार की दूसरी करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। इस योजना ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली है, बल्कि महिलाओं के प्रति गांव और समाज के लोगों के सोच के नजरिए को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।